ओम शांति। सतयुग पावन दुनिया, कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है। अब तमो प्रधान बुद्धि श्रेष्ठ कैसे सोचेगी? हम सब कहते हैं कि हम श्रेष्ठ सोचना चाहते हैं। आपने कभी सोचा है अगर बुद्धि को समर्पित नहीं करेंगे तो वो सतो प्रधान नहीं बन सकते, वो तमो प्रधान की तमो प्रधान ही रहेगी और तमो प्रधान बुद्धि श्रेष्ठ नहीं सोच सकेगी। समर्पित करेंगे तो कहीं श्रेष्ठ सोच सकेंगे। अब सतो प्रधान खान पान, रजो प्रधान खान पान, तमो प्रधान खान पान, इसको ही नहीं समझ पाते मनुष्य कहते हैं। अब तमो प्रधान खान पान वाले सतो प्रधान खान पान की तुलना कैसे करेंगे? इसीलिए वो क्या कह देते हैं, हर चीज को ही लगा देते हैं कि ये तो नॉनवेज ही है, हर चीज को लगा देते हैं। अब जो तमो प्रधान बुद्धि है, फिर से कहेंगे, जो तमो प्रधान बुद्धि है वो श्रेष्ठ सोचे कैसे? तो सोच नहीं पाती है। इसलिए जब वो तमो प्रधान कुछ खाना खाते हैं तो जो सतो प्रधान भोजन है, जैसे दूध है, दूध, दही, मक्खन, ये सतो प्रधानता में गिने जाते हैं। लेकिन आज की बुद्धि क्या है? तमो प्रधान। तो तमो प्रधान बुद्धि क्या करती है? जो सतो प्रधान, दूध अपने आप में ही बहुत प्योर है, उसकी प्योरिटी का लेवल ही कुछ और है, उसको भी तमो प्रधान बुद्धि क्या बना देगी? तमो प्रधान। तो आज का मनुष्य कहता है कि जो गाय दूध देती है वो भी वो तमो प्रधान हो गया, है ना। बुद्धि की इतनी स्तरता नीचे गिर जाती है कि जो सतो प्रधान चीज है उसको भी तमो प्रधान बना दिया जाता है। अब गाय दूध देती है पूरे विश्व के लिए, अपने बच्चे के लिए तो देती ही देती है, लेकिन वो पूरे विश्व की, क्योंकि उसके पास अथाह है, इसीलिए गाय को माता कहा जाता है कि वो सबको देती है। तो सत्युग से गाय दूध देती आ रही है। तो प्रश्न जब पूछते हैं और कई बार ज्ञान में चलने वाले भी उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो वो ये समझ लेते हैं कि शायद इसमें भी कोई तथ्य या कोई सत्य होगा। लेकिन तमो प्रधानता में रहने वाला, नॉनवेज खाने वाला, वो सतो प्रधानता की उस आइटमों को भी तमो प्रधानता की कैटेगरी में गिनेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि तुच्छ हो चुकी होती है, तमो प्रधान हो चुकी होती है, क्योंकि वो अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है कि ऐसी कोई भी सतो प्रधानता की जो शुरू से लेके चली आ रही है, ऐसी कोई चीज ही नहीं बनी है। पर ऐसा नहीं होता। दूध, दही, मक्खन, ये घी, ये सब सतो प्रधानता की कैटेगरी में गिने जाते हैं। उसके बाद जो ट्रांसैक्शंस की गई हैं वो अलग हैं। वो तो इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या उसके अंदर मिक्सिंग कर दी है, वो अलग है। लेकिन अगर दूध को गिना जाए तो दूध सबसे ज्यादा प्योर गिना जाता है। इसीलिए माता भी अपनी संतान को दूध पिलाकर ही स्वस्थ बनाती है। उसका पहला खुराक भी दूध ही होता है। तो ये भी एक प्रकृति के द्वारा मिला हुआ तोहफा होता है। गाय को मिला, एक स्त्री को मिला, एक ऐसा प्रकृति के द्वारा मिला हुआ तोहफा। अब इसको अगर आप तमो प्रधानता की कैटेगरी में लेके जाएंगे तो आप खुद सोच लीजिए कि तमो प्रधान बुद्धि कहाँ, किस लेवल, स्तर तक जा चुकी है। इसीलिए वो समझ ही नहीं पाती है। अगर किसी को समझाना है तो पहले खुद समझना पड़ता है, तब आप किसी को समझा पाते हैं। अगर स्वयं ही संशय में आएंगे तो उसका उत्तर आपकी बुद्धि में कभी नहीं आएगा। इसीलिए परमात्म महावाक्यों पर आपका जो फेथ होना चाहिए, जो विश्वास होना चाहिए, वो इतना होना चाहिए जितना आपको अपने जीवन पर है कि आप जिंदा हो। अगर कोई आपको इस समय कह दे कि नहीं आप मरे हुए हो, भूत हो, तो आप यकीन करेंगे? नहीं ना। आपको पता है कि आप जिंदा हो, आप सब चीजों को टच कर सकते हो, भूत तो नहीं हो ना। तो आप जिंदा हो। जितना आप अपने आप पर यकीन करते हो उतने परमात्मा महावाक्यों पे 100 गुना यकीन करना चाहिए। तब जाके आपको कहीं ज्ञान के कुछ रतन आपकी बुद्धि में प्रकट होते हैं। क्योंकि ज्ञान तो सुन लिया, अब सारा ज्ञान रटा तो नहीं जा सकता ना, बीज को पकड़ा जा सकता है, जिससे विस्तार समझ में आता है। विस्तार बहुत है पूरे संसार में। अब इतना संसार है, उसमें इतना विस्तार है, अब उसमें सार ढूंढना है, तो ये तो वही हो गया,
पूरा सागर छान के एक मोती को ढूंढने जैसी बात हो गई कि पूरे सागर के अंदर एक ही मोती है, वो ढूंढ के लाओ। अब वो एक ही मोती ढूंढने में कितनी मशक्कत लग जाएगी। तो ऐसा नहीं है ना। अगर आपने बाप को समझा, जाना, पहचाना तो सार आपने पकड़ लिया। इसीलिए आप जितने भी शास्त्र, वेद, उपनिषद, ग्रंथ, इसकी सारी नॉलेज आपकी बुद्धि में ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है। किया क्या था, 7 डेज कोर्स किया था, 1-1 घंटा क्लास लगाई थी, बस हो गई छुट्टी। उसके बाद रोज रोज आपने रिपीटिशन में सुना, मुरली में सुना, बाबा ने आपको और रिफाइन करके समझाना शुरू कर दिया। जैसे आप पैदा हुए तो बहुत छोटे थे, तोतली भाषा में समझा, आ से आत्मा, प से परमात्मा। फिर धीरे 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 और कैटेगरी बढ़ी तो ड्रामा की नॉलेज मिलने लगी। तो ये चीजों को आपको समझना होगा कि इस समय तमो प्रधानता के कारण हर चीज नीचे स्तर तक चली जाती है। तो मनुष्य की सोच श्रेष्ठ कैसे हो सकती है? वो तो नीचे तबके तक ही सोचेगा। इसीलिए तो देवी देवता नहीं कहलाए जाते और ना ही कोई अपने आप को कहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी सोच नीचे लेवल तक चली गई है। अब बाबा वहीं से उठाने आते हैं। ओके, ओम शांति।